यहाँ तापमान -50 डिग्री तक गिर जाता है। सूरज महीनों तक नहीं दिखता। हवा इतनी ठंडी होती है कि 1 मिनट भी बाहर रहना मौत को बुलाने जैसा है। लेकिन इस बर्फीली दुनिया में कुछ जीव और इंसान हजारों सालों से जिंदा रहने का तरीका जानते हैं। यह है ध्रुवीय भालू, आर्कटिक का सबसे बड़ा शिकारी। इसके पास ताकत, चालाकी और बर्फ से भरी इस दुनिया में शिकार करने की कला है। यह है आर्कटिक की लोमड़ी, इतनी होशियार कि बर्फ के नीचे चलने वाली हल्की सी आवाज भी सुन लेती है। और यह है नर व्हेल, जिसे लोग समुद्री यूनिकॉर्न भी कहते हैं। इसके लंबे रहस्यमयी सींग इसे आर्कटिक का सबसे अनोखा जीव बनाती है। लेकिन यहाँ सिर्फ जानवर ही नहीं, जिंदा रहने के तरीके जानते हैं। यह दुनिया ठंडी है, यहाँ रहना आसान नहीं। यहाँ सिर्फ वे ही बच पाते हैं जो शिकार करना जानते हैं। आर्कटिक, जहाँ जिंदगी सिर्फ एक ही नियम पर चलती है, या तो मारो या मर जाओ। जो कहानी है आर्कटिक के सबसे खतरनाक शिकारियों की, वे जो इस बर्फीली दुनिया के असली राजा हैं। जिसका वजन 700 किलो तक हो सकता है। इसके नुकीले पंजे और ताकतवर जबड़े इसे आर्कटिक का बेजोड़ शिकारी बनाते हैं। लेकिन इस जमी हुई दुनिया में हर दिन जिंदा रहने की लड़ाई है। इस ठंडे रेगिस्तान में भोजन दुर्लभ है और ध्रुवीय भालू का सबसे पसंदीदा शिकार है ईल। जो शिकारी जानता है कि अगर इसकी एक चाल भी गलत हुई तो शिकार भाग सकता है। एक हमला और खेल खत्म।
जहां ध्रुवीय भालू अकेला राजा है, वहां एक और शिकारी है जो झुंड में रहता है। यह है आर्कटिक के भेड़िए। आर्कटिक वुल्फ यह ठंडी धरती का एक ऐसा शिकारी है जो अकेले नहीं बल्कि झुंड में हमला करता है। इसका झुंड यानी एक संगठित सेना शिकार को घेरना यह इनका सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन आर्कटिक में शिकारी भी हमेशा सुरक्षित नहीं होते। झुंड में रहने से मदद मिलती है, लेकिन कभी कभी यह भी काफी नहीं होता, क्योंकि पानी के नीचे एक और शिकारी है जो इंतजार कर रहा है। आर्कटिक के बर्फीले समुद्र में एक ऐसा शिकारी रहता है जो शायद ही कहीं देखा जाता है। यह वह शिकारी है जो छुपकर हमला करता है, जिसकी उम्र किसी भी जीवित शिकारी से ज्यादा हो सकती है। ग्रीनलैंड शार्क यह दुनिया की सबसे धीमी लेकिन सबसे रहस्यमयी शार्क है। यह 500 साल तक जी सकती है, यानी यह शार्क तब भी जिंदा थी जब मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था। आर्कटिक की बाकी शार्क के मुकाबले यह शिकारी तेज नहीं है, बल्कि धैर्य से इंतजार करता है। आर्कटिक के बर्फीले महासागर में एक शिकारी है जो ध्रुवीय भालू से भी खतरनाक है। एक ऐसा शिकारी जो झुंड में चलता है। योजना बनाकर हमला करता है। और जिसका सामना करने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। यह है किलर व्हेल, आर्कटिक महासागर की असली राजा। यहां कोई दया नहीं, कोई रहम नहीं। जो आर्कटिक है जहां जिंदा वही रहता है जो लड़ना जानता है। जहां हर दिन जंग का मैदान है। भालू से लेकर भेड़ियों तक, सील से लेकर वॉलरस तक, हर कोई लड़ रहा है अपने इलाके के लिए, खाने के लिए और जीने के लिए।
आर्कटिक एक ऐसी दुनिया जहां बर्फ की चादर के एक अंधेरा राज छिपा है। जहां इंसान की जगह केवल शिकारी रहते हैं जो अपनी भूख और जरूरत के लिए किसी भी कीमत पर लड़ते हैं। आर्कटिक में भोजन की कमी है। ध्रुवीय भालू के लिए सबसे महत्वपूर्ण शिकार है सील। सील बर्फ की सतह से अपनी सांस लेने आती है। पर इनके आने से पहले भालू घंटों, कभी तो दिनों तक चुपचाप इंतजार करता। भालू अपनी सूंघने की क्षमता से चीड़ की हर हलचल को महसूस करता है। यहाँ धैर्य ही सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि एक भी चूक और शिकार पट निकलता है। पर कभी कभी आर्कटिक भालू को शिकार नहीं मिलता। जब हफ्तों तक भूख की पीड़ा पड़ जाती है और भोजन नहीं मिलता, ऐसे समय में भूख की आग इतनी भड़क जाती है, भालू अपनी ही प्रजाति के सदस्यों पर हमला करने लगता है। -50 डिग्री सेल्सियस की भयंकर ठंड में जहां इंसान के लिए जीवित रहने की संभावना बेहद कम होती है, वहां कुछ लोग आज भी सदियों पुरानी परंपराओं के साथ जी रहे हैं। ये है आर्कटिक के आखिरी खानाबदोश। सामी और नेनेट्स जनजातियां, ये लोग आधुनिक दुनिया से कोसों दूर हैं। अपने पूर्वजों की तरह एक कठिन लेकिन अनोखी जिंदगी जी रहे हैं। इनका जीवन, इनकी पहचान और इनका भविष्य सब कुछ निर्भर करता है एक ही चीज पर, रेनडियर। रेनडियर इनके लिए सिर्फ एक जानवर नहीं, ये इनका भोजन है, इनका परिवहन है और इन संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है।
हर साल मौसम बदलता है। ये खानाबदोश अपने झुंड के साथ हजारों किलोमीटर की यात्रा करते हैं। यह दुनिया की सबसे कठिन यात्राओं में से एक है। कल्पना कीजिए आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां सूरज 6 महीने तक बिना डूबे आसमान में टिका रहता है। रात नाम की कोई चीज नहीं। और अब सोचिए अगले 6 महीने आप घने अंधेरे में बिताते हैं। बाहर निकले तो चारों तरफ सिर्फ काली रात, ना सूरज ना रोशनी। कैसा महसूस होगा अगर आपके जीवन में समय का कोई मतलब ही ना रहे। घड़ी सुबह के 10 बजे दिखाए लेकिन बाहर सूरज रात के 12 बजे ज्यादा चमक रहा हो, या फिर घड़ी दोपहर की 3 बजा रही हो लेकिन बाहर घना अंधेरा हो, जैसे आधी रात हो। नींद कब लेनी है, कब खाना खाना है, क्या सुबह हो चुकी है या फिर अभी भी पिछली रात ही चल रही है। यही सच है आर्कटिक के उन हिस्सों का जहां साल का आधा हिस्सा मिडनाइट सन में बीतता है, यानी सूरज कभी नहीं डूबता, और बाकी आधे साल में पोलर नाइट होती है। मतलब महीनों तक सूरज की एक झलक तक नहीं मिलती। कल्पना कीजिए बर्फ से ढका एक विशाल जंगल। ठंडी हवाओं में पेड़ों की शाखाएं करा रही है। चारों तरफ सिर्फ बर्फीली चादर से ढकी एक वीरान और रहस्यमयी दुनिया। और तभी अचानक बर्फ पर भारी पंजों की आहट सुनाई देती है। क्या यह संभव है कि हजारों साल पहले विलुप्त हो चुके कुछ खूंखार शिकारी आज भी इस बर्फीले अंधकार में छिपे हों? सेबर टूथ बाघ, यानी वो बिल्लियां जिनके लंबे धारदार दांत शिकार की हड्डियों तक को काट डालते थे। विशाल शार्क फेस्ट भालू जो आज के किसी भी भालू से दुगना बड़ा था और इतना तेज कि घोड़ों को भी पकड़ सकता था। गुफा का शेर जो दुनिया के सबसे बड़े शेरों में से एक था और शायद अब भी कहीं छिपा हो। प्राचीन जनजातियों की कहानियां, वैज्ञानिक रहस्य और कुछ अजीबोगरीब खोजें, इन सबको जोड़ने के बाद एक खतरनाक सच्चाई सामने आती है। क्या हो अगर बर्फ के नीचे अब भी कुछ छिपा हो?